myself. My name is Adarsh Srivastava. I did graduate from Rajarsi University, Prayagraj. My presentation class is MS Sociology first sem. My topic is economic development and state. आर्थिक विकास में राज्य महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। राज्य की वह संस्था जिसके हाथों में शासन और प्रशासन की समस्त शक्तियां निहित होती हैं। इन शक्तियों को सफल एवं सकारात्मक प्रयोग के द्वारा राज्य अपने यहाँ विद्यमान उत्पादन एवं वितरण के साधनों को सही संचालन कर सकता है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कर सकता है। किसी भी शिक्षा में अक्सर एक लक्ष्य पड़ता है कि राज्य को आर्थिक विकास का कार्य करने देना चाहिए। उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्यों का अधिकार होना चाहिए। ऐसे लोगों का मत है कि यदि उत्पादन की संभावित सभी शक्तियां राज्य के हाथों में चली जाएंगी तो वह एक निरंकुश संस्था के रूप में जन्म ले सकते हैं, तानाशाही प्रवृत्ति अपना सकते हैं। किंतु यह मत निर्धारण है राज्य की वह जानने की विकासशील एवं विकसित एवं आधुनिक राष्ट्रों के कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें निजी क्षेत्रों के द्वारा संपादन करना संभव नहीं होता है। ऐसे कार्यों को पूरा करने के लिए राज्य को आगे आना ही पड़ता है। राष्ट्र जिनके पास संसाधनों की अत्यधिक कमी का पूर्ण रूप से आर्थिक विकास हेतु राज्य पर निर्भर होती है। अलकारी समाज की स्थापना का मानना केवल निजी क्षेत्रों में सीमाओं में परे है। यह कार्य राज्य ही कर सकते हैं। राज्य को नागरिक आवश्यकता, राज्य में व्यापार का प्रसार, शिक्षा, तकनीक का विकास, प्राकृतिक संसाधनों को पूरी तरह से प्रयोग ऐसे कार्य होते हैं जो आर्थिक विकास के सूचक हैं। ये कार्य पूरी तरह से राज्य पर निर्भर होते हैं। राज्य ही वह संस्था है जो निजी क्षेत्रों के साथ लेकर आर्थिक विकास के मार्ग को सृष्टि कर सकता है। थैंक यू। एक कल्याणकारी राज्य में सामाजिक आर्थिक सुधारों में राज्य की भूमिका सर्वोपरि होती है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य अपने संसाधनों का विकास करना, उत्पादन में वृद्धि करना और राज्य के निवासियों को सामाजिक सेवाएं प्रदान करना। इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक ही साधन है और वह है नियोजन। नियोजन का सीधा संबंध जन कल्याण से है। नियोजन के माध्यम से जन सामान्य के जीवन में स्तर में सुधार किया जाता है। देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का संतुलित ढंग से उपयोग किया जाता है। नागरिकों को संतोषजनक जीवन प्रदान करने की संभावनाओं पर विचार किया जाता है तथा आंतरिक समाधान उत्पन्न किया जाता है। यद्यपि आंतरिक प्रतिस्पर्धा की इस युद्ध में नियोजन का आर्थिक नियोजन मानते हुए इसका अध्ययन मुख्यतः अर्थशास्त्र के आंतरिक में किया जाता है, किंतु नियोजन को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से भी देखा जाता है। इसका श्रेय कार्ल मैगनीज को जाता है। कार्ल मैगनीज की पुस्तक मैन एंड सोसाइटी इन एज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन नियोजन की अवधारणा का अध्ययन करने के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। मैगनीज पुस्तक में न केवल नियोजन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट किया है, बल्कि नियोजन के अर्थ एवं उद्देश्य पर भी इसका व्यापक रूप प्रदान किया है। मैगनीज ने अपनी एक अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक फ्रीडम पावर ऑफ डेमोक्रेट प्लानिंग में सामाजिक नियोजन की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। हमारा टॉपिक है बाजार व्यवस्था, मार्केट सिस्टम। नियोजन एवं विकास संबंधी कोई भी विवेचन बाजार व्यवस्था के उल्लेख के अपूर्ण है। विशेषकर वर्तमान आर्थिक विकास के युग में बाजार आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण साधन है। उद्योग एवं खेत केवल उत्पादन का कार्य कर सकते हैं। उत्पादित वस्तुओं को मुद्रा के रूप में बदलने का कार्य केवल बाजार व्यवस्था ही कर सकती है। इस बात को हम इस तथ्य से भी समझ सकते हैं कि प्राचीन काल में जब बाजार व्यवस्था सुदृढ़ नहीं थी, आर्थिक विकास का कोई अस्तित्व नहीं था। जैसे जैसे बाजार व्यवस्था विकसित होती गई, आर्थिक विकास की प्रक्रिया की गति बढ़ती गई। व्यवहारिक रूप से भी हम देखते हैं अल्प विकसित राष्ट्रों की तुलना में विकसित राष्ट्रों की बाजार व्यवस्था अधिक सुदृढ़ होती है। साथ ही बाजार का प्रत्यक्ष संबंध उत्पादित एवं मांग से भी है। जिस वस्तु की मांग अधिक होती है उस वस्तु का उत्पादन भी अधिक किया जाता है। मांग की पूर्ति बाजार के माध्यम से ही संभव है। किसी भी वस्तु का उत्पादन अधिक होने पर मांग कम होने की स्थिति भी बाजार व्यवस्था का विकास करती है, ताकि बाजार का क्षेत्र बढ़ाकर वस्तु की मांग में भी वृद्धि
निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता, यह स्थानीय भी हो सकती है। राष्ट्रीय भी तथा अंतर्राष्ट्रीय कुल मिलाकर बाजार किसी भी उत्पादित वस्तु से क्रय विक्रय का स्थान है। क्रय विक्रय का कोई भौगोलिक सीमा नहीं है।